बिहार में आरटीपीएस पोर्टल पे आय जाति और निवास प्रमाण पत्र बनाने को लेकर जो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग अपडेट आया हुआ है, उसमें निवास जाति तो आप बना ले रहे हैं, क्योंकि निवास जाति में जो डॉक्यूमेंट है आप दे पा रहे हैं, आपका बन जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट है ना, उसको बनाने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। इस वीडियो को देखिएगा, मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके माध्यम से आपके पास मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, माता पिता का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो जो अदर डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक डॉक्यूमेंट देकर अपना जो सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट आपका अप्रूव भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अप्रूव नहीं होगा, अप्रूव होगा। आप एक बार अप्लाई करके देखिएगा और कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, सभी जानकारी बताएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि इस पर वीडियो लाइए, तो फाइनली ये वीडियो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो आरटीपीएस के पोर्टल पे जाना है अप्लाई करने के लिए। आप सभी को पता ही है कि आपको आय जाति निवास बनाना है, तो इसी पोर्टल पे आकर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं, जाति बना सकते हैं, आवासीय यानी कि निवास बना सकते हैं, जो भी आपको बनानी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जाति और निवास बनाने में ज़्यादा कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, बेसिकली आय प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत हो रही है। तो आय प्रमाण पत्र के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 स्तर होता है, जैसे कि अंचल स्तर, मंडल स्तर और यहाँ पे जिला स्तर। तो अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो सबसे पहले अंचल स्तर का ही बनाएंगे, उसी के भी यहाँ पे आपका अनुमंडल और जिला का भी बनता है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो फॉर्म है ना, इस तरह से खुल जाता है। ठीक है, और फॉर्म भरने का प्रक्रिया वही रहेगा, ज़्यादा इसमें मेजर कोई चेंजेस आपको नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपको जेंडर बताना है कि आप पुरुष हैं या फिर स्त्री हैं। अगर कोई सिचुएशन देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे जो है एप्लीकेंट का नेम आपको लिखना है, और इसको स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हिंदी में नाम टाइप हो जाती है। ये सब भरना आपको आता है, जैसे कि फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम लिखेंगे, हस्बैंड अगर शादीशुदा महिलाएं हैं तो हस्बैंड का नेम लिखेंगे, और यहाँ पे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर आपको देना होगा, जिस पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी से आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी दे सकते हैं, हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना जो पूरा एड्रेस है, जैसे कि कौन से राज्य में रहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, आपका सब डिवीज़न कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, आपको बतानी होती है। फिर आप कहाँ से आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पंचायत, जहाँ से आते हैं उसको टिक करेंगे, और अपना जो भी वार्ड नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना पंचायत का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे विलेज का नेम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखेंगे, अपना जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन उसको बतानी है, और यहाँ पे अपना जो पिन कोड है ना उसको दर्ज करनी है। तो भरना आपको आता ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीचे आएंगे तो एक फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जिसपे सिग्नेचर मैंडेटरी नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो सारे चीज़ में सिग्नेचर करते हैं, केवल आपको निवास में ही देना पड़ता है। ठीक है, जाति और इनकम में आपको सिग्नेचर फोटो पर करना आवश्यक नहीं है। आधार नंबर नहीं दीजिएगा, नहीं तो आगे चल के फिर प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, पेशा बताएंगे कि आप क्या करते हैं, आवेदन का उद्देश्य क्या है, जो अपना इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं, राशन कार्ड के लिए, स्कॉलरशिप के लिए, या फिर और कोई काम के लिए, तो बता सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सरकारी सेवा से आपके घर में आय कितना है। अगर सरकारी सेवा से आपके घर में आए हैं तो कहीं ना कहीं जो भी आपके घर में सरकारी सेवा में है तो उनका आईटीआर फिल होता होगा, तो वो लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं। कृषि से आपके घर में कितने आए हैं, तो कृषि से आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास इसके लिए भूमि की जानकारी देना पड़ेगा। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अपने हिसाब से देख लीजिए, 0 कर दीजिएगा, नहीं तो आता है तो 5,000 डाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपके घर में किसी प्रकार की बिजनेस इनकम होता है तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं कि हाँ मुझे इतना होता है। फिर यहाँ पे अन्य स्रोत से कितना होता है, मतलब अन्य में बहुत सारे चीज़ आता है, तो आप बता देंगे कि मेरा अन्य स्रोत से जो है इतना आता है, 45,000 आता है। ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपका आय यहाँ बता दिया जाएगा कि आपका जो आय है ना वो कितना हो रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अपने मन से डाल देना है भाई, एक्चुअल में जो आपका आती है ना उसके हिसाब से ही डालनी है, क्योंकि पहले जो डालते थे ना, अब यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाल देंगे और ऐसे ही एथी कर देंगे तो आपका हो जाएगा, गलत है। यहाँ पे सही से आपको फिल करना है। अगर सरकारी सेवा से है तो डालिएगा, नहीं है छोड़ दीजिएगा। कृषि से है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अगर इनकम आता है बिजनेस से तो डाल सकते हैं, जैसे रेंटेड हो गया वगैरह वगैरह। नहीं आता है छोड़ दीजिएगा। अन्य स्रोत में सभी को आप डाल सकते हैं जो आपके अन्य स्रोत हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बोला गया है कि आवेदिका या फिर आवेदक के माता पिता का अभिलेख यहाँ पे देना पड़ेगा। अब इसमें देखिए पेंशन या फिर पर्ची वेतन है तो वो लगा सकते हैं, नहीं है छोड़ दीजिएगा। आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है अन्य अभिलेख।
और न्याय अभिलेख का मतलब होता है अन्य अभिलेख, अदर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास जो है, जो ये प्रूव करे कि हाँ आप इस प्रकार के इनकम वाले व्यक्ति हैं, परिवार हैं। तो इसको चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अप्लाई ऑफिस में आपको वही देखने को मिलेगा जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है। यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, ठीक है, इस कैप्चा को, और आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी जानकारी फिल आउट किया हुआ है ना, सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, केवल आपको चेक कर लेना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे अटैच एनेर्जियर का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो आपने सिलेक्शन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आवेदक का जो पहचान दस्तावेज है ना वो आपको देना है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें आप चाहें तो अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, जिनका आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्शन करके आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो कि पहले आपको देना पड़ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे 3 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी यहाँ पे रखा गया है, स्टार मार्क लगा हुआ है, जिसको आपको देना ही देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। इसकी आधिकारिक मेरे पास कोई नोटिस नहीं है, लेकिन इसी तरह से लोग बना रहे हैं। आपको बनाना पड़ेगा, एक अप्लाई करके देखिए, बनेगा 100%, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। देखिए पेंशन पर्ची आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिएगा। आयकर रिटर्न आपके पास नहीं है, छोड़ दीजिएगा। अगर होगा तो दे सकते हैं, अच्छी चीज़ है, नहीं है छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे जो अन्य अभिलेख है ना, अब इसमें हम क्या देंगे, तो इसमें इन्होंने कुछ सही जानकारी नहीं दिया हुआ है कि आपको क्या देना है। तो लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ना उसको देकर यहाँ पे बना रहे हैं। अब मेरे पास एक फॉर्म है, देखिए ये वाला फॉर्म है जो कि खुद से बनाया गया फॉर्म है। यहाँ पे देखिए स्वयं घोषणा पत्र, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, यानी कि स्वयं आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ ना मेरे हिसाब से वो सही है, लेकिन अगर कभी हम गलत पाए जाते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, तो स्वयं घोषणा पत्र आप दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना नेम लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए जिनका आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनका नेम लिखेंगे, उनका पिता या फिर पति, अगर मान लीजिए महिला है शादीशुदा तो उनका पति का नाम देंगे, अगर कोई जेंट्स है तो उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे ग्राम लिखेंगे, पंचायत कौन सा है, प्रखंड कौन सा है और जिला कौन सा है, ये आपको बतानी है। राज्य बिहार का स्थायी निवासी हूँ, मैं यह घोषणा करता या फिर करती हूँ कि मेरे परिवार की वार्षिक आय निम्नलिखित स्रोतों से है। मतलब कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, अगर किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर यही दिखाकर आपके ऊपर ब्लेम की जाएगी कि आप खुद इसकी गलती की है, सरकार की कोई गलती इसमें नहीं है, सर्टिफिकेट इशू करने वाले अधिकारी की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो इसमें मजदूरी या फिर व्यवसाय से जो भी आपका आय है, जो आपने फॉर्म भरते समय डाला हुआ है, ठीक है। तो मैंने व्यवसाय से डाला था, वो यहाँ पे हम डालेंगे कितना आपका व्यवसाय से है, इसको भरेंगे। कृषि से कितना है, जितना आप भरे थे फॉर्म में उसको भरना है। अन्य स्रोत से कितनी आय है वो आपको यहाँ पे भरना है। कुल वार्षिक आपकी आय कितने हो रहे हैं रुपये में आपको बताना है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे अंक में और यहाँ पे लिख देंगे लेटर में, ठीक है। तो इस तरह से इसकी आपको जानकारी यहाँ पे भरना है। मैं यह घोषणा करता या फिर करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है। यदि गलत जानकारी पाई जाती है तो उसकी जिम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ। ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में देना पड़ेगा, समझिए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, दिनांक लिखेंगे, स्थान लिखेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे, और फिर अंगूठा का निशान वो देते हैं तो अंगूठा का निशान लगाएंगे, नाम लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखेंगे, और इसको स्कैन करके क्या करना है कि इसमें आपको अपलोड कर देना है अन्य डॉक्यूमेंट में, चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, अधिकारी के पास जाएगा, अधिकारी वेरीफाई करेंगे और आपका जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ना उसी पे आपका आय प्रमाण पत्र कहीं ना कहीं बन जाएगा। अब इसकी आधिकारिक मैं पुष्टि कहीं से भी नहीं कर रहा हूँ कि आधिकारिक पुष्टि हुई है, कोई नोटिस आया हुआ है, लेकिन इसी तरह से बहुत सारे लोग बना रहे हैं और बहुत सारे लोग का सर्टिफिकेट इशू भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। एक बार अप्लाई करके देख लीजिए, अगर हो जाए तो कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे पास अभी यही तरीका है, इसी तरीका से लोग बना रहे हैं। बाकी जो आपको ये फॉर्म चाहिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे फॉर्म चाहिए, तो फॉर्म के लिए आपको उमेश स्टॉक सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे आपको लिंक मिलेगा। उमेश स्टॉक सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए बिहार आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाए का लिंक मिलेगा, लेकिन लिंक अगर आपको नहीं मिलता है इन केस तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आय प्रमाण पत्र कैसे बनाए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पे लिंक है। इसको ओपन करिएगा तो इसमें सभी जानकारी बताई गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा। क्लिक करके बड़ी आसानी से PDF में आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं और इसको भर के सिग्नेचर करके स्कैन करके अपलोड करके अपना अप्लाई करके देख लीजिए।
110% बनेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।